प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वेश्चन नंबर 7 तक पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया। आज चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 पढ़िएगा, क्या लिखा है आपके बुक में। क्वेश्चन नंबर 8 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक चल रहा है क्या? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, तो डिस्टेंस फार्मूला से ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। P Q दो पॉइंट हैं जिनका डिस्टेंस 10 यूनिट दिया है, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया है भाई? गिवन दैट टू पॉइंट्स P एंड Q। P का कोऑर्डिनेट लिख देंगे। P का कोऑर्डिनेट है 2 -3 एंड Q पॉइंट गिवन है मेरे भाई, Q का कोऑर्डिनेट है 10y। तो गिवन दैट 2 पॉइंट्स P एंड Q and PQ is equal to 10 यूनिट्स। PQ से मतलब है PQ पॉइंट का डिस्टेंस। तो PQ पॉइंट का डिस्टेंस क्या दिया गया है? 10 यूनिट्स। और हमें फाइंड करना है इस y की वैल्यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, ठीक, PQ इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, आप जानते हैं। तो PQ का डिस्टेंस दिया गया है 10 यूनिट। PQ इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 10 दिया है, तो 10 इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y माइनस ब्रैकेट में -3 करली ब्रैकेट होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे। ठीक है, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 8 का होल स्क्वायर। बोथ साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड हमने क्या किया? स्क्वायर किया। यहाँ लिख देंगे टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। हमने बोथ साइड क्या लिया? स्क्वायर लिया। 10 का भी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। तो स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि जिससे ये स्क्वायर रूट हट जाए, सॉल्व करने में सुविधा होगी। 10 में 2 गए 8, 8 का स्क्वायर प्लस ये y माइनस माइनस का प्लस होगा, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। भाई इसको सॉल्व करेंगे। 100 इज इक्वल टू 8, 8 जा, ठीक है, 8 स्क्वायर है। 10 में 2 गया 8, तो 64 आ गया प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा देंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 6y, 2ab 2 3 जा 6y प्लस 9। राइट, अब मेरे भाई इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 100 इज इक्वल टू 73, कहाँ से आया? 64 को 9 में जोड़ दिया, 73 y स्क्वायर प्लस 6y। अब ये जब इस तरह हुआ तो बनेगा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73
ये उधर चला गया, -100 इजकल टू 0, 100 उधर चला गया, अब उसको मैंने इधर लिख लिया तो 0 बचा इधर, 0 को उधर लिख दिया। ये बात समझ में आती होगी, इधर उधर मैं कह रहा हूँ, 100 उधर चला गया तो 73 प्लस है, 100 उधर गया तो माइनस हो गया, पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इजकल टू 0। 73 पॉजिटिव है, 100 निगेटिव है, 100 में 73 जाएगा, माइनस 27 आए। अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लगा लेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इजकल टू 0 हुआ। तो अब ये y इंटू वाई प्लस 9 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9 इजकल टू 0 मेरे भाई। ठीक, तो y प्लस 9 इसमें भी है, y प्लस 9 इसमें भी है, दोनों से y प्लस 9 कॉमन लिए तो बचा y माइनस 3 इजकल टू 0। दोनों को कंपेयर करें तो y प्लस 9 इजकल टू 0 और y माइनस 3 इजकल टू 0, तो y इजकल टू माइनस 9 और y इजकल टू 3। आंसर आपका क्या आ गया? आंसर आ गया -9 एंड 3। ये दो आंसर हो गए आपके। ये दो आंसर काहे के हैं? ये y की वैल्यू आ गई, y की यहाँ दो वैल्यू होगी, एक होगी -9, एक होगी 3। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, उनका डिस्टेंस 10 यूनिट दिया है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू इक्वल टू हमने ये लिख लिया, उसी में सॉल्व कर दिया। ओके, तो सिंपल है, प्लीज आप इसको लिखिएगा अपने नोट्स बुक में। ठीक, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, इसको मिटा दूं, आप लिखिएगा इसको। सरल है, अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला समझा है तो सरल है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, उसको समझा देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा तो लिखा है इफ Q01 is equidistant from P and R, find the value of X, also find the distance QR and PR। ठीक, बस सीधा सा है, इसमें दिया है, इसमें भी गिवन दैट, सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे गिवन दैट Q is equidistant from P and R। Q का कोऑर्डिनेट क्या है भाई? Q का कोऑर्डिनेट है 0 1। Q इज equidistant from P5 minus 3 and X6। okay, here given that Q is equidistant from P and R, so इतना लिख लेते हैं। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है X, फाइंड करना है हमको X एंड QR एंड PR। QR एंड PR ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है,
find the value of x, also find the distance QR and PR. Q is equidistance, distant from P and R. Q P से और R से बराबर दूरी में है, यानी QP is equal to QR. Q is equidistance from P and R. ठीक है मेरे भाई, P का कोऑर्डिनेट 5 - 3 दिया है, R का कोऑर्डिनेट x 6 दिया है, Q का कोऑर्डिनेट 0 1 दिया है ये। और क्वेश्चन कहता है Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, यानी QP इज इक्वल टू QR। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QP इज इक्वल टू QR। ठीक है, Q P और R से बराबर डिस्टेंस पर है, तो QP इज इक्वल टू QR हमने लिख लिया। ठीक है, अब मेरे भाई QP का डिस्टेंस QR का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे अंडर रूट QP 5 - 0 x2 - x1, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर, -3 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QP हो गया QR। x - 0 का होल स्क्वायर, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखें 5 में 0 गया, 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट ये लगा है, -3 - 1 जुड़ेंगे -4 हो जाएगा। ठीक है, समझना चाहे तो चाहे जहां समझे हम समझ सकते हैं, एकदम सिंपल है। प्लस माइनस तो बिल्कुल आपको जानना ही होगा। इजकल टू x - 0 का होल स्क्वायर, x में 0 गया, x आ गया भाई, तो x स्क्वायर प्लस 6 में 1 गया, 5 का स्क्वायर। अब टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड अगर हम स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे सिंस टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड हमने स्क्वायर ले लिया। जब हम बोथ साइड स्क्वायर लिए तो इधर का स्क्वायर रूट हट गया, उधर का भी हट गया। ये 5 5 जा 25 प्लस 16 -4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25। अब देख लो भाई, ये 25 ये है, 25 ये है, कट गए तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर इजकल टू 16 टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट। इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करा था मैंने, स्क्वायर लिया था, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कह सकते हैं। यहाँ टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो एक्स बच गया, और 16 का स्क्वायर रूट मेरे भाई प्लस माइनस 4 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ प्लस माइनस 4 आ गई, राइट। लेकिन यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर QR और PR भी फाइंड करना है। अब आप देखें QR और ये टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट लिख लीजिएगा। अब इधर हम पूरा क्वेश्चन बताएंगे उधर। नाउ इफ x is equal to 4 any पॉजिटिव, देन आएगा वही, देन QR हमें फाइंड करना है, तो Q तो वही है 0 1, देन Q और फिर क्या QR। R देखो x हमने क्या लिया 4 और ये 6 दिया है, ये R का हो गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, इफ x इक्वल टू 4 देन Q तो वही है, लेकिन R हमने 4 प्लस लिया है इसलिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सो
अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, क्यू आर। जब x प्लस माइनस दोनों है तो जब x पॉजिटिव होगा तब क्यू आर की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो क्यू आर इजकल टू, देख लीजिए, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 0 तो 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 16, 6 में 1 चला गया 5, तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 में 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25। तो इसकल टू ये क्या हो गया, रूट 41 आ गया। कब, जब x की वैल्यू हमने यहाँ पॉजिटिव ली तब रूट 41 आया। अब x की वैल्यू हम इफ x इजकल टू -4 लें, देन हम यहां लिख देंगे, देन q तो वही रहेगा 0 1, बट r हो जाएगा -4 एंड 6। यहाँ देखिए r में x था, x की वैल्यू +-4 आई है, तो एक बार हम +4 लेके QR की डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार -4 लेकर हम QR की डिस्टेंस निकालेंगे। इफ x इजकल टू -4 देन q तो सेम है 0 1, लेकिन r -4 और 6 होगा, राइट। अब हम QR यहाँ फिर से निकालते हैं, तो QR इजकल टू अंडर रूट, अब देख लें, x2 माइनस x1, -4 में 0 जाएगा, -4 ही आएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस 1 यानी 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया 4 4 जा 16 और ये 5 5 जा 25, तो भी ये रूट 41 आया। यानी कि x की वैल्यू चाहे हम प्लस लें चाहे माइनस लें, 4 प्लस लें चाहे -4 लें चाहे +4 लें, क्यू आर की वैल्यू रूट 41 ही आएगी। लेकिन अब हम पी आर की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ इफ x इजकल टू 4, देन अब हम 4 की वैल्यू क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, किसके लिए, पी आर के लिए, ठीक है। तो पी आर, तो P तो वही रहेगा जो पहले है 5 - 3, बट R हो जाएगा 4 एंड 6। तब PR इजकल टू होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस ब्रैकेट में -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये होल स्क्वायर पूरे में ये करली लगा, ठीक है। तो पी आर इजकल टू आपका हो गया, देखिएगा 4 में 5 गया, -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा। तो एक बार और देख लें, पी आर इजकल टू अंडर रूट 1 प्लस 6 प्लस 3 9, 9 9 जा 81, तो क्या हो गया मेरे भाई, रूट 82। जब हमने x की वैल्यू पॉजिटिव 4 ली तब पी आर का डिस्टेंस यानी पी आर की वैल्यू आई रूट 82, राइट। अब हम इफ x इजकल टू -4 लेंगे, देन हम लिखेंगे p तो 5 और -3 ही है, लेकिन r हो जाएगा मेरे भाई -4 एंड 6। ये मैं समझा रहा हूँ, r यहाँ पॉजिटिव है, r यहाँ निगेटिव है। जब r पॉजिटिव 4 है तब पी आर का डिस्टेंस रूट 82 हुआ, लेकिन जब r अब -4 है तब पी आर का डिस्टेंस हमको देखना पड़ेगा। देख लीजिए x2 माइनस x1, -4
-5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस -3 ब्रैकेट में होल स्क्वायर। तो क्या हुआ, पी आर इजकल टू हुआ रूट -4 -5 -9 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस तो 9 का 6 + 3 9 का होल स्क्वायर। तो हुआ क्या, रूट 81 प्लस 81 9 9 जा 81 9 9 जा 81। तो अब पी आर क्या आया, अब पी आर आ गया रूट 162। 81 81 जुड़ा 162, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 9√2। पी आर की जब x की वैल्यू -4 लेंगे तब पी आर का डिस्टेंस 9√2 आया, लेकिन जब x की वैल्यू हमने +4 ली थी तब पी आर का डिस्टेंस √82 आया था। ओके, इस तरह से यहाँ पर कितने आंसर हुए मेरे भाई, कहें तो पी आर का क्यू आर का डिस्टेंस आंसर अभी इतना हुआ, कितना हुआ, आंसर इजकल टू x इजकल टू ±4, एक x की वैल्यू फाइंड करना था, क्यू आर इजकल टू आपका आया √41, फिर पी आर आपका आया 2, पी आर इजकल टू √82 एंड पी आर इजकल टू आपका आया 9√2। ये आंसर आपका कुल हुआ, आपका कुल आंसर मेरे भाई ये हुआ, ये x इजकल टू ±4, क्यू आर इजकल टू √41, पी आर इजकल टू √82 कामा 9√2 भी लिख सकते थे, क्योंकि पी आर की दो वैल्यू आई, जब हमने x की एक पॉजिटिव 4 वैल्यू ली और जब हमने x की नेगेटिव 4 वैल्यू ली तो पी आर का डिस्टेंस डिफरेंट। बात समझ में आई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा है, प्लीज इसको आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, मिटाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, प्लीज इसको आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा मैं देख रहा हूँ जो भी आप देखते हैं तो आप बताते नहीं भाई कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी बात कहते नहीं, ठीक ना। मैं तो अपनी ओर से पूरा भाई दम लगा देता हूँ, इन द सेंस कोशिश करता हूँ कि आपको बात पूरी तरह से समझ में आए, लेकिन आपकी ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं कि आपके बात कितनी मात्रा में समझ में आ रही। खैर कोई बात नहीं, मेरा तो काम है आपको बताना, आपका क्या काम है समझना। नहीं समझ में आए तो ईमानदारी से बताना कि भाई कहाँ पर कौन बात नहीं समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है बट सिंपल है, सब हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, इसके बाद आपको समझाएंगे आज सेक्शन फार्मूला, ठीक है, अगले वीडियो में। क्वेश्चन 10 कहता है फाइंड द रिलेशन। क्वेश्चन 10 देखिए, पढ़िए, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy is equidistant from the point 36 and -34। यहाँ पॉइंट का नाम नहीं दिया है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए गए, ठीक है। तो हम जब सॉल्व करें भाई, देखो अभी पिछले क्वेश्चन में 2 में मैंने सॉल्व नहीं लिखा, आप समझते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान ले लेट्स पॉइंट ए एक्स वाई है, एक पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है, इज इक्विडिस्टेंट
equidistance from the point from the point from the points B का हम कोऑर्डिनेट दिया है, B पॉइंट मान लिए, इसका कोऑर्डिनेट 3 6 दिया है, फ्रॉम द पॉइंट्स B एंड C मान लें, उसका कोऑर्डिनेट क्या है -3 एंड 4। ठीक है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक, हमने मान लिया क्वेश्चन में सिर्फ कोऑर्डिनेट दिए थे पॉइंट के, मैंने पॉइंट मान लिया कि एक पॉइंट A है जो पॉइंट B और C से इक्वल डिस्टेंस है। वही तरीका A पॉइंट B से और पॉइंट C से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि AB इजकल टू क्या है, AC है भाई, AB इजकल टू AC है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट A के XY है और B का कोऑर्डिनेट 3 6 है, C का कोऑर्डिनेट -3 4 है। एक जगह लिखे रहेंगे, देखने में सुविधा होगी। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, x एंड y में रिलेशन फाइंड करना है। तो आइए, चूंकि दिया है क्वेश्चन में कि A पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, AB इज इक्वल टू AC, तो सीधे चले। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इज इक्वल टू AC कहता है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, वही हम लेके चल रहे हैं। तो AB का डिस्टेंस फार्मूला सीधे चलते हैं, अंडर रूट, ऐसा भी कर सकते हैं x -3 y -6 है ना, या कि 3 - x 6 - y, चलो ऐसा कर देते हैं। ये x1/1, ये x2/2, तो चलो x2 - x1 3 - x का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 यानी 6 - y का होल स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट, अब ये x1 y1 ये x2 y2 है ना, तो x2 -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अगर हम x -3 का होल स्क्वायर y -6 का होल स्क्वायर करते, x -3 का होल स्क्वायर y -4 का होल स्क्वायर, तो ज़्यादा सरल होता। लेकिन आप कह सकते हैं कि भाई अभी तक आप पहले वाले को x1 y1 मानते थे, दूसरे वाले को x2 y2 मानते थे, इस बार उल्टा कर दिए। चाहे ऐसा, चाहे इसको x1 x2 मान लो, चाहे उसको मान ले, बात एक ही है। फिर भी आपके संतोष के लिए 3 - x का होल स्क्वायर, तो मेरे भाई इसको जब हम लिखेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 -2ab 2ab 2 3 जा 6x प्लस b स्क्वायर माने x स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माने 36 -2ab माने 12y प्लस b स्क्वायर माने y स्क्वायर, ऐसा हो गया इजकल टू अंडर रूट। इसी तरह इसको कर लो भाई, a स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर तो 9 हो गया, -2ab समझिएगा, -2a -3 है, bx है। ठीक है, तो -2a यहाँ -3 है, इसलिए -3 रखेंगे, तो माइनस माइनस का प्लस 2 3 जा 6, यहाँ यही समझना है, तो ये +6x हो गया, माइनस b का होल स्क्वायर तो -x का होल स्क्वायर प्लस इसमें भी है -b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -2ab
2 4 जा 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब इतना आप समझते होंगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग, है ना, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर लिए तो स्क्वायर रूट हट गया, तो बचा क्या मेरे भाई, 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 9 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इक्वल के इधर और उधर सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगी, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस है, ठीक है, ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर तो माइनस, यहाँ भाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस होगा भाई, काहे चूक कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, ए भी माइनस 3 है इसलिए प्लस हो गया, इसको माइनस होना चाहिए, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर तो एक्स के स्थान पर, इसलिए ये कट गया एक्स स्क्वायर। देख लो भाई 9 से 9 कट गया, अब क्या कटेगा भाई, कुछ ना कटेगा, तो माइनस 6x, ये प्लस 6x है, इधर आया माइनस 6x माइनस 12y, ये माइनस 8y है प्लस 8y, इधर आया, इधर क्या बचा 36 प्लस 36, ये 16 इधर आया इक्वल के, तो माइनस 16 इजकल टू 0। अब देख लें माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस 12x माइनस 8 में 12 हो गया 4y प्लस 20 इजकल टू 0। बात समझ में आनी ही होगी, माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इजकल टू 0। 4 इससे अगर हम कॉमन लें, माइनस 4 कॉमन ले लें, तो ये 4x हो 3x हो गया, 3x माइनस 4 कॉमन लिए प्लस y माइनस 5 इजकल टू 0, माइनस 4 कॉमन लिए, माइनस 4 3x माइनस 12x माइनस 4 प्लस y माइनस 4y माइनस 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20, ठीक है, ये माइनस 4 नीचे चला गया 0 हो गया, 3x प्लस y माइनस 5 इजकल टू 0। दिस इज द answer, and also we can say that relation of xy, xy का रिलेशन पूछा, ये xy का रिलेशन से इक्वेशन बन गया, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे मैथ में ए टू जेड इम्पोर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट में नॉलेज का मतलब नॉलेज, हमें सभी बात आनी ही होगी, ओके। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.1 पूरा, ठीक, 10 क्वेश्चन थे। मैंने आपसे शुरू में कहा सीबीएसई के एनसीईआरटी के जो किताब है, जो पुस्तक है, उसमें सब क्वेश्चन अलग प्रकार के होते हैं, एनसीईआरटी के प्रकाशन में ये खासियत है, ये विशेषता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को ईमानदारी से देखें, इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन ही जाएंगे, ओके, आप इसको देखिएगा, मिटाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा, ठीक। अगले वीडियो के लिए मैं आपको बता दूं 7.2 में चलने के पहले मैं आपको सेक्शन फार्मूला समझाऊंगा, प्लीज सेक्शन फार्मूला आप बहुत ईमानदारी से समझिएगा, आपके लिए काम आएगा। तो प्यारे बच्चों,
पुनः मैं आपसे कहूँगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता है, पूरी ईमानदारी से निसंकोच आप अपनी बात कमेंट्स बॉक्स में कह सकते हैं। तो आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। जय हिंद।